सभी ध्यानियों और योगियों को इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हम जो पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का 15वां चैप्टर जो ले रहे हैं, उसमें हम आज 10, 11 और 12 ये 3 श्लोक लेने वाले हैं। ये श्लोक शुरू करने के पहले मैं अपने जगत गुरु भगवान कृष्ण को आवाहन करूंगा, भगवान महाविष्णु को और सदगुरु को नमन करते हुए, उनको भी आह्वान करते हुए हम यहाँ पर उनको निमंत्रित करते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हमें इस पुरुषोत्तम योग के बारे में जो भी आप कहना चाहते हो, हमारे माध्यम से आप कहिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्यमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सद्गुरु स्तवन करेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तभी महाविष्णु का हम लोग स्तवन करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम योग का आज 10वां श्लोक, इसके ऊपर हम लोग विवरण ले रहे हैं। इसके पहले मैं पितामह ब्रह्म श्री पत्री सर, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज तक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञान के महातर बाबा जी, इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमले में भाव सुमन अर्पित करते हुए सभी को आह्वान करता हूँ कि इस पुरुषोत्तम योग का जो सत्र चल, इसमें हमें हमारे बुद्धि को प्रेरणा दे और हमारी बुद्धि को प्रेरणा देकर यह जो है, यह हमारा जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान सत्र जो है, सफल और सफल सुफल बनाए। अभी 10वां श्लोक ऐसा है। उत्क्रामंत स्थितम वापि भुंजानं वा गुणात्मितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये 10वें श्लोक का मीनिंग ऐसा है। यह जो प्राणी जो है, मनुष्य प्राणी, ये शरीर में रहकर या शरीर छोड़कर जाते हुए भी अगर किसी गुण से लिप्त है तो वह विषय भोग की ही लालसा या कामना रखता है। और यह विषय भोग और विषय की लालसा रखते हुए वह खुद को कभी भी जानता नहीं है। इसीलिए वह शुरू से लेकर आखिर तक अज्ञानी ही रहता है। मगर जो इस गुण से लिपटता नहीं है, गुण गुण से बाहर आता है और गुण से बाहर आकर वह गुण के परे जाता है, वह उसे ज्ञानी कहते हैं और ज्ञानी ही मुझे जानते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अभी हम इस गुण के बारे में समझ लेंगे। हमें गुण जो है ना, ये कौन से गुण हैं? हमें 5 फिंगर कंसेप्ट पता है। 5 फिंगर कंसेप्ट क्या है कि एक है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है सत्वगुण, चौथा है शुद्ध सात्विक गुण और पांचवा है निर्गुण। ये 5 गुण हैं। मगर 5 गुणों में से ये जो पहले 3 गुण जो है ना, सभी प्राणी जन्म से लेके मरण तक और पिछले कई जन्मों तक यह 3 गुणों में लिपटे हुए हैं। ये कौन से गुण हैं? एक है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है सत्वगुण। अभी हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका
गुण गुणात्मक उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे, कौन से मनुष्य जो है एक गुण में विचरण करते हैं। हमें पता है रामायण, और रामायण में एक एक पात्र कैसा है। तमोगुण में रहता है विभीषण, क्योंकि वो 6 6 महीने सोता है, वो हमेशा आलस में रहता है, निद्रा में रहता है, इसीलिए वो प्रमाद में रहता है। दूसरा है सत रजोगुण। ये रजोगुण में कौन रहता है? रजोगुण में दशानन रावण रहता है। ये दशानन रावण जो है रजोगुनी होने की वजह से उसे उस अपने आत्म तत्व की यानी प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा रजोगुण में ही रहता था, क्योंकि वह दशग्रंथि ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के समान बर्ताव करता था। और हर एक क्षत्रिय जो है वो रजोगुनी रहता है, और रजोगुनी जो है रहते हुए उसको ब्राह्मण बनने का अधिकारी है, मगर 100% उसे रजोगुण को छोड़ना होगा, रजोगुण का त्याग करना होगा। और रावण ने यही नहीं किया, इसलिए रावण जो है ना, वो उसकी अहंकार के वजह से उसने अपने जीवन में इतनी गलतियां की, उन गलतियों की वजह से रावण का सर्वनाश हुआ, कुल का भी सर्वनाश हुआ, लंका का भी दहन हुआ, और रावण का जो है अधपतन होते हुए रावण खत्म हुआ। ये रजोगुण की महिमा है। सर है ना, तीसरा होता है, तमोगुण तो विभीषण नहीं होगा, आपने कहा विभीषण तो नहीं हो, नहीं 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 नहीं, कुंभकर्ण होगा ना, कुंभकर्ण कुंभकर्ण, कुंभकर्ण हाँ कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, हाँ वही एक्सट्रीमली वेरी वही, सॉरी, हाँ हाँ। कुंभकर्ण। तमोगुनी होता है कुंभकर्ण, रजोगुनी होता है रावण, और सत्वगुनी होता है विभीषण। विभीषण जो है ये राम राज्य में नहीं होता है, वो रावण राज्य में होता है। और रावण का भाई होने की वजह से उसे उसे लंका में रहने दिया जाता है। मगर एक बार क्या होता है, इस विभीषण की कंप्लेंट जो है, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी डिजिटल विंडो खोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं अकेला बात करने से क्या होता है कि अकेला बात करने वाले को दुनिया क्या बोलती है, ये आदमी है ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे सामने आप आने से मुझे और शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और सत्र जो है ना, यह ज्ञान सत्र अच्छे से अच्छा करने में मुझे सहयोग मिलेगा। यह सत्वगुणी जो विभीषण है उसे, और लंका में रहता था, और लंका में रहते हुए भी वो एक्चुअली राम का भजन करता था। तो उसका एक बार क्या हुआ, कंप्लेंट गया रावण के पास। रावण के पास है ना कंप्लेंट गया, किसी ने कंप्लेंट किया, क्योंकि लंका का राजा जो था ना वो रावण था। तो उसने एक बार कहा था कि इस इस लंका में कोई भी मेरा शत्रु जो है राम, उसका गुणगान नहीं करेगा, उसका भजन नहीं गाएगा, उसका नाम जाप या नामस्मरण कोई नहीं करेगा। मगर विभीषण का कंप्लेंट गया कि विभीषण राम का नाम लेता है। तो रावण को यह पता चलने के बाद में रावण विभीषण के महल में जाता है, और विभीषण के महल में जाकर विभीषण को बोलता है, भैया ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ये लंका का नियम क्या है, तो आप यह राम का नाम क्यों ले रहे हो। तो विभीषण कहता है, भगवान अपना लंकेश, आपने सही सुना भैया कि मैं राम का नाम लेता हूँ, मगर यह राम का नाम जो है ना कैसे लेता हूँ, यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये पहला अक्षर है रा, दूसरा अक्षर है म। मैं सबसे ज्यादा जो है ना भैया को और भाभी से प्रेम करता हूँ। यो कैसे, मैं तुम्हारे दोनों का ही नाम लेता हूँ, ऐसे किसने कहा, विभीषण ने रावण को कहा। तो रावण भी अचंभित हो गया। रावण कहने लगा, अरे तू हम भैया और भाभी का कैसे नाम लेता है, तू तो राम का नाम लेता है। नहीं, आपका नाम है ना बड़ा है ना, रावण मंदोदरी। तो मैंने क्या किया, दोनों का एक एक अक्षर, पहला अक्षर ले लिया, उसको जोड़ दिया, और उसको जोड़ने के बाद में क्या हो गया, रा का रावण, म का मंदोदरी। ये दोनों अक्षर जोड़ने से क्या हो गया, मैं आप दोनों का ही उसमें नाम ले रहा हूं। ऐसे
विभीषण ने उसको रावण को कहा, और रजोगुनी या ताकतवर आदमी की अकल जो है वो घुटने में होती है, इसलिए रावण ने वो मान लिया और रावण चल पड़ा। इसलिए एक ही आदमी है लंका में जिसे विभीषण कहते हैं, वो विभीषण ही राम का नाम वहां पे लेता था। ये जो गुण जो है, अभी हम लोगों ने तीन गुण देखे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। मगर ये तीन गुण जो है ना, हर एक इंसान में कम ज्यादा होते हैं। तमोगुणी आदमी का आहार अलग होता है, रजोगुनी आदमी का आहार अलग होता है, सत्वगुनी आदमी का आहार अलग होता है। ये तीनों आहार के बारे में गीता और ज्ञानेश्वरी में बहुत कुछ बताया है। तमोगुनी आदमी का आहार क्या रहता है मालूम है? तमोगुनी आदमी का आहार रहता है फ्रिज में रखी हुई चीजें 3-3 4-4 दिन के बाद खाना, वो तमोगुनी आदमी का आहार है। दूसरा तमोगुनी आदमी का आहार क्या है मालूम है? आज का किया हुआ खाना, आज का किया हुआ भोजन अगर रात को रह जाएगा तो दूसरे दिन उसको गर्म करके खाना, ये तमोगुनी आदमी का खाना है, क्योंकि यह खाना बासी होता है, और जो बासी खाना खाता है वो तमोगुनी होता है। दूसरा, रजोगुनी आदमी का खाना क्या है? रजोगुनी आदमी जो है ना, वो हमेशा तीखा खाना खाता है। रजोगुनी आदमी जो है ना, तेल वाला जो है ना, तला भुना खाना है ना, वो खाना पसंद करता है। रजन रजोगुनी आदमी का खाना जो है ना, वो चटपटा खाना रहता है। रजोगुनी आदमी को अगर तीखा नहीं लगेगा कोई, तो वो खाना उसे खाने के बराबर लगता है। इसलिए रजोगुनी आदमी जो है ना, वो अध्यात्म में कभी भी अपना विकास या प्रगति नहीं कर सकता। और आगे चलते हुए, सात्विक आहार कौन करता है? सात्विक आहार, सत्वगुणी इंसान सात्विक आहार करता है। सात्विक आहार कौन करता है? वो सात्विक आहार तो सभी को पता है, जो ब्राह्मण लोग आहार लेते हैं उसे सात्विक आहार कहते हैं। उसमें कम तीखा होता है, उसमें कम नमक रहता है, वो उसमें कम तेल रहता है, और उसमें हल्का फुल्का जो है ना वो आहार रहता है। यानी दाल चावल, सब्जी रोटी, और थोड़ा सा कचुम्बर, ये जो है ना साधारण आहार जो है, यह साधारण और हल्का फुल्का जो आहार, उसे हम लोग सात्विक आहार कहते हैं। मगर ये सत्वगुणी जो इंसान जो है, रजोगुनी तमोगुनी, ये तीनों जन है ना, ये तीनों जन ये अज्ञानी होते हैं। ये अज्ञानी मुझ तक पहुंचते नहीं हैं। प्रयास तो करते हैं, मगर वह मुझ तक पहुंचते नहीं है। वो आखिर तक अज्ञानी ही रहते हैं, क्योंकि रावण भी दशग्रंथी ब्राह्मण था। भगवान शिव का वो बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर आत्मलिंग भी गिफ्ट करके दिया था रावण को। इतना बड़ा भक्त था, फिर भी उसके पास आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से रावण की गच्छन्ति हो गई। रावण पीछे हट गया। रावण जो है विभीषण के जैसा समर्पण और शरणागत नहीं था। इसलिए रावण का जो है ना, रावण हर एक क्षेत्र में, उसके हर एक क्षेत्र में वह पराजित हो गया। इसलिए तमोगुण और रजोगुण जो है ना, जो तामस आहार और राजस आहार कहते हैं, वो राजस और तामस आहार जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर करते होंगे तो कम 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 करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में इसे क्या कहा है? जो युक्त आहार युक्त विहारस्य, ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। युक्त आहार युक्त विहार, उसका डेफिनेशन क्या किया है भगवंत ने भगवत गीता में, कि जो बहुत खाते रहता है और जो एकदम कम खाता है, ये दोनों भी इंसान जो है मुझे जानने के लिए मुझे जानने के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल यानी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वो यानी मुझे जानने के लिए वो सक्षम नहीं है। यह भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। दूसरी बात कही है कि जो ज्यादा से ज्यादा नींद लेता है,
और जो एकदम कम नींद लेता है, ये दोनों भी इंसान जो है मुझे समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते और मुझे जान नहीं सकते। ये दोनों दोनों प्रकार के इंसान जो है ना, ये रजोगुनी तमोगुनी आदमी के लक्षण है। इसीलिए हमें रजोगुनी और तमोगुनी अगर होंगे तो हमें क्या होना है, सत्वगुनी होना है। और सात्विक गुणी आदमी जो है ना, सात्विक आहार करता है। सात्विक आहार करने वाला आदमी शाकाहारी रहता है। और शाकाहार जो है ना, ये मनुष्य मनुष्य शरीर के लिए बना हुआ है। और आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ कि शाकाहार कैसे और किस लिए बनाया है। शास्त्र ऐसा कहता है और शास्त्र में लिखा भी है, जो प्राणी अपने जिह्वा से पानी पीता है वो मांसाहारी है, और जो प्राणी अपने होठों से पानी पीता है वो शाकाहारी है। और मनुष्य जिह्वा से पानी पीता है या होठों से पानी पीता है? मनुष्य पानी पीते वक्त कैसे पानी पीता है? अपने होठों से पानी पीता है। इसीलिए जो अपने होठों से पानी पीता है वह शाकाहारी होता है, जो अपने जीवा से पानी पीता है वह मांसाहारी होता है। देखो, अपना टाइगर जो है, शेर, अपनी जीवा से पानी पीता है, वो मांसाहारी है। लायन, सिंह, वो भी अपनी जीवा से पानी पीता है, तो वो भी मांसाहारी है। कुत्ता, वो भी अपनी जीवा से पानी पीता है, वो भी मांसाहारी है। मगर इंसान अपने जीवा से पानी नहीं पीता, फिर भी वो मांसाहारी है। उसे मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये मांसाहार जो करना और औरों को करवाना, यह निषिद्ध है। जिसको अब स्पिरिचुअल जर्नी, यही जन्म में, यही जीवन में विकास करना है, गतिमान होते हुए जीवन मुक्ति का लाभ लेना है, उसने जल्द से जल्द इस राजस आहार को, तामस आहार को और मांसाहार को, मांस मच्छी जो है वो भक्षण नहीं करना चाहिए। वो ना भक्षण करते हुए उसे क्या होना है, उसे शुद्ध सात्विक होना है। और शुद्ध सात्विक कौन है, ये अभी हम आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे। शुद्ध सात्विक कौन है? शुद्ध सात्विक है पवन पुत्र हनुमान। ये पवन पुत्र हनुमान जो है ना, ये शुद्ध सात्विक है। क्योंकि शुद्ध सात्विक जो है ना, आहार लेने वाला इंसान अलग अलग तरह के उपवास यानी फास्टिंग करता है। उपवास के बहुत प्रकार है। वो प्रकार जो है अभी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, क्योंकि आज ये श्लोक में गुण गुण का वर्णन जो आया है, इसलिए गुण का वर्णन बताना जरूरी है। इसलिए जो शुद्ध सात्विक जो है, वो निर्जला उपवास करता है, निर्जला एकादशी करता है। कोई निर्जला नहीं, कोई तो न सजला एकादशी करता है, सिर्फ पानी पर पूरे दिन रहकर सजला एकादशी करता है। तीसरा जो है फल फ्रूट खा के यानी फलाहारी एकादशी करता है। चौथा जो है ना, एक भुक्ता रहता है, खाली उपवास का खाता है लेकिन एक ही टाइम खाता है। और और पांचवा जो है ना, पांचवा, वो पांचवा इंसान जो है वो कैसे अलग ही टाइप का फास्टिंग करता है, उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। वो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है कि जब भूख लगी तो ही खाता है, और दो खाने के बीच में 14 घंटे का डिफरेंस रखता है। जो दो खाने के बीच में 14 घंटे का डिफरेंस रखता है, उसी को वो खाना जो है हजम होता है। वो खाने के बाद में उसके शरीर में वो खाना जो है ना, किसी भी तरह की मुश्किलें या किसी भी तरह का जो बीमारी या रोग जो है वो निर्माण करता नहीं है। यह मैंने सीक्रेट जो आज जो है ना, यह आपको मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए हमें तमोगुनी नहीं, रजोगुनी नहीं, सात्विक के ऊपर जो है शुद्ध सात्विक बनना है। क्योंकि शुद्ध सात्विक जो है ना, वो शुद्ध सात्विक जो है, उसका शरीर शरीर हल्का फुल्का रहेगा तो उसका मन उसको साथ देता है। मन हल्का फुल्का हो जाता है। मन हल्का फुल्का होने के बाद में उसका चित्त भी हल्का फुल्का हो जाता है। चित्त हल्का फुल्का होने के बाद में उसका इंटेलेक्ट, बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि भी काम करने लगती है। और काम बुद्धि जो है वो जब कभी शार्प हो जाती है, जब हम वो बुद्धि को अवकाश देते हैं। अवकाश यानी क्या?
बुद्धि को ऐसा पोषक आहार और पोषक वातावरण और पोषक ज्ञान देते हैं, तो बुद्धि जो है ना हल्की फुल्की होकर उसका वो बुद्धि का विकास होता है। और पांचवा जो है वो निर्गुण आहार। वो निर्गुण आहार जो है ना, वो निर्गुण आहार जो है, वो निर्गुण आहार कौन करता है? वो निर्गुण आहार जो है ना, शरीर के परे मन होता है, मन के परे चित्त, चित्त के परे बुद्धि, बुद्धि के परे भगवंत होता है। ये जो भगवंत है, प्रभु है, उस पर वहां तक जो पहुंचता है, अपनी आत्म स्वरूप तक जो पहुंचता है, उसका आहार निर्गुण आहार होता है। और वो जो है हमारे महात्मा सत्पुरुष गिरिकंदर हिमालय या गुफाओं में जो दिन रात प्रभु का जो ध्यान करते हैं, दिन रात प्रभु का अनुसंधान करते हैं, दिन रात प्रभु का ये करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, वह निर्गुण आहार करते हैं। तो निर्गुण आहार के बारे में एक ऑस्ट्रेलियन लेडी है, उसका नाम है जोशु मुइन। उसने एक फूड फूड ऑफ द गॉड ऐसी एक किताब लिखी है, फूड ऑफ द गॉड। उसने जो है ना 25 साल से कुछ भी बाहर का अन्न जो है वो लिया नहीं है। उसने ऐसी टेक्निक जो है अपने शरीर में, शरीर के अंदर है कि वो टेक्निक से हम अपना अंदर के अंदर ही आहार जो है वो तैयार कर सकते हैं। अंदर के अंदर हवा और पानी जो है वो पीकर, हवा पीकर, पानी पीकर, और अपना जो अन्न जो है वो सभी प्रकार की ग्रंथियां और जो हार्मोन एक्टिवेट करते हुए हमें भूखा नहीं लगता और भूख भी नहीं लगती। हम भूखे हैं ऐसे नहीं लगता, और सालों साल हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। ऐसी वो किताब है, कभी आपको पढ़ने मिलेगी तो आप किताब वो पढ़ लेना। तो ये श्लोक का मतलब क्या है? ये तीनों गुणों गुणों से लिप्त आदमी जो है ना, वह लिप्त आदमी बार बार जन्म लेता है। क्योंकि बार बार क्यों जन्म लेता है? क्योंकि हमें प्रभु ने, भगवान ने या यूनिवर्स ने सांसें जो है ना गिन गिन कर दी है। अगर हमने सांसें जो है ना, हमारी आखिरी क्षण आता है ये शरीर छोड़ने का, उसके पहले हमने जो अगर सांसें खत्म की, तो हमें हमारी जो अतृप्त इच्छा जो है वो पूरी करने के लिए अगला जन्म यानी दूसरा अगला जन्म लेना पड़ता है। तो यह जन्म जो है लेते हुए हम क्या करते हैं? हर जन्म कोई ना कोई तो इच्छा जो है, वासना, इच्छा, आकांक्षा, कामना जो है अधूरी रहने की वजह से हम आगे का जन्म लेते हुए वह इच्छा जो है, अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, तृप्त करने के लिए बार बार इस संसार में आते हैं। मगर खुद को फंसाकर हम लोग है ना इस संसार को, हमारा जो गोल है, हमारा जो कार्य, हमारा जो डेस्टिनेशन है, और हमारा जो मकसद है, ये मकसद को भूलते हुए ये शरीर को हमें अधूरा छोड़कर इस संसार से जाना पड़ता है। इसलिए विषय भोगों को ये गुणात्मक आदमी लिप्त होता है, विषय विषय भोगों से जकड़े रहता है। विषय भोगों को जकड़े रहने की वजह से वह खुद को जानता नहीं हो, और आखिर तक वह अज्ञानी ही रहता है। और सिर्फ ज्ञानी भक्त ही मुझे जान सकता है, ऐसा इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं। अभी 11वां श्लोक क्या कहता है यह हम देखेंगे। यततन्त योगिन चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यततं यतन यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसः। जो योगी हमेशा प्रयास करता है वही मुझे जान सकता है, और जो अपनी आत्मा को जानने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो वही सिर्फ बुद्धि के स्तर पर जो मुझे जानने का प्रयास करता है, वह मुझे बिल्कुल जान नहीं सकता है। बुद्धि के स्तर पर अगर हम हमारे आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो बुद्धि जो है वह असमर्थ है। क्योंकि बुद्धि बुद्धि को जब योग योग जुड़ता नहीं है,
तो योग जुड़ने के बाद में बुद्धि योग हो जाता है। इसीलिए संत ज्ञानदेव ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि योग योग किसे कहते हैं कि मन और बुद्धी अर्जुना समत्व चित्ताचे तेची सार जाना योगाचे जेथ मन आणि बुद्धीचे ऐक्यासे। मन और बुद्धि का ऐक्य हो जाता है, मन और बुद्धि का दोस्ती हो जाता है। मन और बुद्धि जो है ना एक दूसरे में समरस हो जाते हैं। उसे संत ज्ञानदेव जो है ना उसे योग कहते हैं। और यह योग को हम लोग अगर बिल्कुल 100% समझेंगे तो ऐसे योग को समझकर जो योगी प्रयास करता है वह प्रयास करने वाला जो योगी जो है ना अपने अंतर यात्रा करते हुए मुझे यानी अपनी आत्मा को समझ सकता है, पहचान सकता है, जान सकता है और उसमें वो रह सकता है। और इसीलिए जो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर ही जानने की कोशिश करता है उसे मेरी प्राप्ति नहीं होती, नहीं हो सकती। और जो बुद्धि के परे जाने की कोशिश करता है, बुद्धि के परे जाना यानी क्या, ये मैंने पहले पहले एक दो सेशन में कहा था कि प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक प्रकृति जिसे अष्टधा प्रकृति कहते हैं, अपरा प्रकृति कहते हैं। दूसरी प्रकृति जो है जिसे परा प्रकृति कहते हैं। और यह परा प्रकृति बुद्धि के परे है। ये बुद्धि के परे जाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, यह ज्ञान जब तक मिलता नहीं तब तक वह जो है जीवात्मा वो बुद्धि के परे जाता नहीं है। वो बुद्धि के परे जब जीवात्मा बुद्धि का ही आलंब लेते हुए बुद्धि के परे जाता है यानी परा प्रकृति तक पहुंचता है, तो यही परा प्रकृति जो है यही माध्यम बनकर हमें अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचाती है। इसीलिए बुद्धि के स्तर पर अगर जिन लोगों ने आज तक प्रयास किया प्रभु को जानने का, तो किसने किसने किया? वेदों ने किया, शास्त्र ने किया, पुराणों ने किया, श्रुति ने किया, स्मृति ने किया। ये जिन्होंने जो भी लिख कर रखा है ना ये सभी विद्वान थे, सभी बुद्धिमान थे और वो सभी मास्टर यानी साधक भी थे। मगर वो अपने खुद के बुद्धि के स्तर पर वो उसे जानने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए आपने कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वेद भी नेति 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 बोलकर पीछे हट गया। क्योंकि नेति नेति बोलकर क्यों पीछे हट गया? क्योंकि वेदों ने भी यानी चार वेद कौन से हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये चारों वेदों ने जो है ना चारों वेदों ने यह जानने की कोशिश की, मगर नेति नेति मन बोलकर ये पीछे हट गए और मौन में रह गए। अभी अगर बुद्धि के परे जाना है तो हमें मौन में जाना होगा। ये मौन तीन प्रकार का होता है। एक मौन है शरीर का मौन यानी शांत स्वस्थ निवांत बैठना, उसे शरीर का मौन कहते हैं। और वाणी का मौन यानी चुप्पी साधना यानी चुप रहना, उसे वाणी का मौन कहते हैं। और तीसरा मौन जो है वो मन का मौन होता है। और मौन का मौन है ना, ये सबसे कठिन मौन है, सबसे मुश्किल है, मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। ये कोई भी कठिन जो है ना, ये मुश्किल जो है चीज नामुमकिन कब होती है? जब उसका हम लोग रियाज करते हैं, उसका हम लोग प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट हो जाता है। अभी तीसरा श्लोक हम देखेंगे। ये तीसरा श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यदातिथ्य गतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। तो ये तीसरे श्लोक का मीनिंग क्या है? कि सर्व पूरे दुनिया को प्रकाश देने वाला सूर्य का जो तेज है, वो सूर्य को तेज मैं देता हूँ, चंद्र को तेज मैं देता हूँ, अग्नि को तेज मैं देता हूँ, क्योंकि सभी का जो तेज है वो खुद मैं स्वयं हूँ। यह तू समझ लेना, क्योंकि मेरे तेज के बगैर वो प्रकाशमान नहीं हो सकते। इसलिए यह तेज जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या समझते हैं
प्रकाश को ही तेज समझते हैं, तेज को ही प्रकाश समझते हैं। प्रकाश और तेज जो है ना, इसका डिफरेंस जो है वो आगे चलते हुए जब साधक जो है गहराई में जाकर ध्यान करता है तो उसे एक्चुअली प्रकाश और तेज का डिफरेंस पता होता है। तो यह प्रभु ने ये श्लोक में जो बात की है वो तेज की बात की है, प्रकाश की बात की नहीं है। क्योंकि प्रकाश जो है ना हम लोगों को सूरज देता है, और सूरज का प्रकाश हमें, सूरज को जो तेज देने वाला जो है वो तेज देने वाला हमें प्रकाश दे सकता है। हमारे घर में जो लाइट है उसे हम लोग डोमेस्टिक लाइट कहते हैं, मगर जो पावर स्टेशन से जो है ना, वो पावर स्टेशन से हमें यहाँ तक जो है ना जनरेटर या ट्रांसफार्मर के जरिए ये लाइट जो है ना वो 230 वोल्ट जो है हमारे घर के लिए जो काफी है वो आई हुई है। तो वो प्रकाश के लिए काफी है। पावर स्टेशन जो है ना, ये पावर स्टेशन जो है ना ये सूरज के जैसा रहता है, और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को वो पावर स्टेशन के माध्यम से जो बिजली मिलती है वो बिजली के माध्यम से ही हमें प्रकाश मिलता है। तो यह सूरज के बारे में जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो सही है। हमारे संत नामदेव भी यही कहते हैं, महाराष्ट्र के संत, वो कहते हैं तुझिया सत्तेने सूर्यासी चालने वेदासी बोलणे तुझिया सत्ते ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा स्वामी वर्मय हे जानोनी शरण आलो। अरे तुझं सगळं तुला तू वेदों का ही वेदों को ही बुलवाता है, और तू सूरज को भी चलाता है, और पूरी सृष्टि का जो है ना कर्ता और कर्विता जो है ना वो तू ही है। इसलिए यह जानते हुए मैं तुझे शरण आया हूँ। और शरण जो है ना आने के बाद में, शरणागति के बाद में समर्पण आता है, और समर्पण के बाद में अनन्य भाव प्रकट होता है, और प्रकट अनन्य भाव प्रकट होने के बाद में हम वननेस का, एकत्व का, अद्वैत स्थिति का अनुभव करते हैं। इसलिए शरणागत और समर्पण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग जो है ना शरणागति और समर्पण ना करते हुए प्रभु को जानने की, समझने की कोशिश बुद्धि के स्तर पे करते हैं, मगर जब तक बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन प्रज्ञा में नहीं होता तब तक यह बुद्धि प्रभु को जानने के लिए असमर्थ है। इसलिए बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन प्रज्ञा में कैसे करना, कभी सब्जेक्ट आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का सेशन का ज्ञान सत्र का समय हो चुका है, इसलिए आज का ज्ञान सत्र जो है मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, ब्रह्म से पितामह पत्री सर, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महाअवतार बाबा जी और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरण कमल पे मैं सविनय समर्पित करता हूँ, और इस सेवा को यहीं पे अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू पूजा देवी, वेलकम। किती वेळ राहिलेला आहे, कितना टाइम रह गया है? 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट है। हाँ किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, मेरी परीक्षा ले सकते हैं, मुझे पास होना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपको आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस सर, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से समझाया। और शरणागति के बाद वननेस आएगा, ये मेरे लिए न्यू था। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट थॉट। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को? जयश्री बहन कुछ बोलिए। युगंधर हॅलो. मॅडम, हाँ बोला। हा सर, छान सेशन झाला. ऍक्च्युली मी लेट जॉईन झाले, बट थोडा लेट म्हणजे थोडा नेटवर्क इश्यू होता, तो व्हॉइस थोडा ब्रेक होत होता. सो डोंट वरी, बी हैप्पी। देवयानी मैडम की कृपा से हमें यह वीडियो मिलने वाला है, बार बार हम सुन यस सकते हैं, यस मैं भी सुन हाँ सकता हूँ। जी, देवयानी यस मैडम है ना, तो यस यस थैंक यू। हाँ वही अपनी माता पिता है श्री या भगवती क्लासेस की। तो भगवान उनके ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है ना।
समर्पण हुआ है हम लोग का देवानी मैडम। तो देवानी मैडम जो कहेगी वो जो करेगी, हम है ना उनको समर्पित होने के बाद में देखो कैसा सेशन को हम लोग को जोर आता है बोलने के लिए, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू देवानी मैडम, थैंक यू श्री भगवती क्लासेस, थैंक यू। युगंधरा मैम कुछ बोलेंगे? युगंधा मैडम कुछ बोलो ना। नमस्ते सर। एक्चुअली नमस्ते। मैं बहुत देर से ज्वाइन किया, मेरे क्लास चल रही थी तो इसलिए देर हो गई मुझे ज्वाइन करने के लिए, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, जितना मैंने सुना अटेंडेंस लगा ना, उतना अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है, वो पूजा देवी भी देखो सबका अटेंडेंस लग गया है ना, ओके। क्योंकि 80% अटेंडेंस जरूरी है फाइनल एग्जाम के लिए, अच्छा, है ना। हाँ। ओके। धन्यवाद भगवान सर, थैंक यू वेरी मच भगवान सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर। यू। ये सब मेरी टीचर है, युगंधरा मैडम टीचर है, ये पूजा मैडम टीचर है। मेरी टीचर मेरे सामने बैठने के बाद में मुझे और जोश आता है बोलने के लिए, है ना। नहीं सर, हम टीचर नहीं हैं, आपके टीचर नहीं है सर। हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम तो मुझे हमारी स्टूडेंट तो अभी बनने को शुरुआत बहुत मजा आता है, स्टूडेंट बनने को बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को है। मिलता है सेम स्टूडेंट ईयर, बनने के लिए। सेम ईयर। देखो सब यूएसए से रिजाइन हमें पढ़ाने करेंगे, आई है। रिजाइन हाँ करेंगे, ठीक है, ओके रिजाइन। ओके ओके, रिजन।